हेलो दोस्तों, आज हम रिवाइंड करेंगे फिल्म स्त्री की कहानी। शुरुआत होती है चंदेरी गांव से। रात के अंधेरे में कोई आदमी वॉशरूम से निकलता है और उसे गुमनाम औरत या चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है, सब खत्म। अगली सुबह बल्कि पूरे गाँव में दीवारों पर लिखा मिलता है, ओ स्त्री कल आना। गाँव वाले मानते हैं कि अगर ये नहीं लिखा तो स्त्री आज ही आ जाएगी। इधर हमारा नायक विक्की दिखता है, एक दर्जी जिसे इन बातों पर भरोसा नहीं। एक दिन उसे पूजा के दौरान एक लड़की श्रद्धा मिलती है जो उसके काम से प्रभावित होती है। वो कहती है कि पूजा से पहले उसे लहंगा चाहिए, सिर्फ 2 दिन में। विक्की प्लीज कहकर वो उसका हाथ पकड़ती है और विक्की दिल हार बैठता है। विक्की के दोस्त बिट्टू, मकड़े और जाना उसे चिढ़ाते हैं, प्यार में पागल हो गया। फिर आ जाती है पूजा की पहली रात, जिसके बारे में ऐसा माना जाता है कि चुड़ैल अकेले चल रहे मर्दों को उठा ले जाती है और अगले दिन सिर्फ कपड़े मिलते हैं। रास्ते में विक्की की मुलाकात होती है रुद्र भाई से, जो मंदिर के पास रहते हैं। वे उसे बचने की 3 हिदायतें देते हैं। अकेले मत निकलना, चप्पल हाथ में रखना, आवाज सुनाई दे तो मुड़ना नहीं। लेकिन विक्की पूजा के लिए लेट हो जाता है। उसके सिर से कई उलझनों की गड्डी बन रही होती है। वो श्रद्धा का लहंगा सिलने में बिजी रहता है, लेकिन पूजा के वक्त देर हो जाती है। इधर श्रद्धा सुबह आती है और कहती है, लहंगा तैयार है। विक्की उस पर शक करने लगता है, डर जाता है और भाग खड़ा होता है। शक ज्यादा बढ़ता है तो वो रुद्र भाई के पास जाता है। रुद्र उसे एक पुरानी किताब दिखाते हैं, चंदेरी पुराण, जिसमें वह औरत पहले गांव की तवायफ थी। एक आदमी उससे निकाह करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने दोनों को शादी की रात से पहले मार दिया ताकि समाज का मान बचा रहे। रात को विक्की, मकड़े और रुद्र मिलकर एक पुराने हवेली जैसे मकान में जाते हैं, जहां उनका दोस्त जाना गायब हो चुका है। अलग अलग हिस्सों में खोज करते हुए विक्की एक कमरे में पहुंचता है, जहां वो औरत उसके पीछे खड़ी होती है। वो प्यार से पुकारती है और विक्की पीछे मुड़ जाता है। रुद्र की बात याद रखते हुए न मुड़ने की सलाह थी। उसी घड़ी श्रद्धा दिखाई देती है और एक तरह का असली असर करने वाला कदम उठाती है। वो उस चुड़ैल को पकड़ लेती है और यहाँ से भागा देती है। लेकिन असली रूह शांति में नहीं, क्योंकि जाना अब उस चुड़ैल के ग़िज़े में आ चुका होता है। अगली सुबह गाँव में 20 लोग गायब पाए जाते हैं। मकड़े और विक्की को एहसास होता है कि खुद दोस्त पर संकट मंडरा रहा है, न सिर्फ वो चुड़ैल। इस बीच रुद्र बताता है कि किताब लिखने वाला पंडित गांव से 30 किलोमीटर दूर रहता है। विक्की और बाकी सब उसके पास जाते हैं, मगर वो उन्हें कुछ साफ जवाब नहीं देता। तब श्रद्धा कहती है, अगर तुम्हें उस औरत को इंसान समझना है तो उसे इज्जत दो, सिर्फ डर के जिम्मेदार न समझो। जब विक्की सुबह उठता है तो उसे याद आता है कि श्रद्धा ने जो खत दिया था वो अभी तक पढ़ा नहीं। वो खत खोलता है और उसमें लिखा होता है, विक्की, जब से तुझे पहली बार देखा है कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तू अच्छा इंसान है, मगर मुझे कुछ चीजें चाहिए। उस चिट्ठी के साथ एक अजीब लिस्ट भी थी, जैसे छिपकली की पूंछ, बिल्ली के बाल, देसी शराब वगैरह। अब उसके दोस्त मकड़े और जाना कहते हैं, भाई ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं लगती, कोई चुड़ैल लग रही है, इससे दूर रह। मगर विक्की तो इश्क में पागल हो चुका होता है, इसलिए वो सब चीजें इकट्ठा करने निकल पड़ता है। रात को वो श्रद्धा से मिलने मंदिर पहुंचता है। श्रद्धा पूछती है, सारा सामान लाया? विक्की कहता है, हाँ पूरा बैग भर लाया हूँ। वो कहती है, कोने में चलो, और टेंट में बैठ जाते हैं। वो विक्की से कहती है कि तेरे कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं, मेरे लिए भी ड्रेस बना दे, चनिया चोली वगैरह। अब विक्की के पास इंची टेप नहीं होता तो उंगलियों से नाप लेना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ उसके दोस्त मकड़े और जाना परेशान होते हैं। विक्की को नहीं पता कि पूजा की रात के बाद ये औरत अकेले लोगों को ढूंढती है। डर के मारे वो उसे ढूंढने निकलते हैं, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल सिर्फ 50 का होता है और गाड़ी बीच में बंद हो जाती है। पेट्रोल को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। जाना कहता है, हर बार 50 का ही क्यों डालता है, कभी फुल टैंक क्यों नहीं कराता। इस झगड़े में दोनों अलग हो जाते हैं। इधर अकेला घूमता जाना उसी स्त्री का शिकार बन जाता है। अगली सुबह जब उसके कपड़े ही मिलते हैं तो उसके घरवाले रोने लगते हैं, हमारा बेटा कभी किसी लड़की के पास तक नहीं गया और आज उसका ये हाल हो गया। मकड़े अब विक्की को समझाता है, भाई मुझे उस लड़की पे शक है, तुझे उसका नाम तक नहीं पता, नाप उंगलियों से लेने दे रही है और अजीब अजीब चीजें मांग रही है। तब विक्की को भी महसूस होता है कि शायद दाल में कुछ काला है। अगले दिन चंदेरी गांव में अफवाह उड़ जाती है कि एक औरत रात में मर्दों को उठा के ले जा रही है। लोग डर के मारे अपने अपने घर की दीवारों पे लिखवाने लगते हैं, ओ स्त्री कल आना, ताकि वो आज ना आए। विक्की के दिल में 2 राय चल रही होती हैं। एक तरफ उसे यकीन नहीं कि श्रद्धा कोई चुड़ैल हो सकती है, लेकिन दोस्तों की बातों से शक तो हो ही गया था। वो जल्दी से लहंगा सिल के छत पे जाता है और वहीं श्रद्धा आ जाती है। वो पूछती है, क्या सच में लहंगा तैयार कर लिया? विक्की उसके पैरों पे ध्यान देता है, कहीं कुछ अजीब तो नहीं, लेकिन डर के मारे भाग जाता है। अब अपने शक को दूर करने के लिए विक्की जाता है रुद्र भाई के पास, जो एक पुरानी किताबों की लाइब्रेरी चलाते हैं। रुद्र एक किताब निकालते हैं, चंदेरी पुराण, जिसमें उस औरत की पूरी कहानी होती है। सालों पहले गाँव में एक तवायफ थी जिसे लोगों ने इस्तेमाल किया, मगर जब एक आदमी ने उससे निकाह करने की बात की तो समाज के डर से दोनों को मार डाला गया। किताब में लिखा था कि उस आत्मा से कैसे निजात मिले, लेकिन वो पन्ने फटे हुए थे। रात को विक्की, मकड़े और रुद्र अपने गुमशुदा दोस्त जाना को ढूंढने हवेली जैसे पुराने मकान में जाते हैं। सब अलग अलग होके उसे ढूंढते हैं। विक्की एक जगह पहुंचता है जहां वो औरत उसके पीछे आ जाती है। वो प्यार से पुकारती है और विक्की पीछे मुड़ जाता है, जैसे रुद्र ने मना किया था। उसी वक्त श्रद्धा आके जादुई तरीके से उस औरत को भगा देती है। जाना भी मिल जाता है और सब लोग वापस आते हैं, लेकिन असल में जाना अब उस आत्मा के कब्जे में होता है। रात को वो दीवारों से, ओ स्त्री कल आना, मिटा देता है।
और अगली सुबह गांव के 20 लोग गायब हो जाते हैं। मकड़े और विक्की को समझा जाता है कि अब मामला सिर्फ एक चुड़ैल का नहीं बल्कि उनके अपने दोस्त का भी है जो अब उसकी गिरफ्त में है। रुद्र बताता है कि जिस पंडित ने चंदेरी पुराण लिखी थी वो पास के गांव में रहता है। सब उसके पास जाते हैं लेकिन वो कोई साफ जवाब नहीं देता। तब श्रद्धा कहती है, अगर उस औरत को सच में सुकून देना है तो पहले उसे इंसान समझ के इज्जत देना सीखो, ना कि सिर्फ डर के तौर पे देखो। शास्त्री जी जाते वक्त एक बात कहते हैं, शहर का रखवाला वो होगा जो किसी रखवाली करने वाली की गोद में पैदा हुआ हो, जिसकी माँ तवायफ रही हो, जो कुंवारा हो और एक फनकार भी हो। अब विक्की और उसके दोस्त मिलकर सोचते हैं कि गांव में ऐसा कौन हो सकता है। सारी बातें जाकर विक्की पर ही टिकती हैं, लंबा पतला फनकार कुंवारा और सबसे बड़ी बात उसकी माँ का अतीत। जब वो अपने अब्बा से पूछता है तो वो टूटे दिल से बताते हैं कि हाँ, उसकी माँ एक तवायफ थी। विक्की को झटका तो लगता है लेकिन वो हिम्मत करता है, पूरे गांव को बचाने का फैसला करता है। अब एक प्लान बनता है। चुड़ैल हर रात दीवारों पर कल आना पड़ती है, यानी वो पढ़ी लिखी है मगर सीधी भी है, तो उसी खास स्याही से दीवारों पर नए शब्द लिखे जाते हैं, इधर आओ स्त्री। आखिरी रात होती है जब विक्की शहर का रखवाला बनकर उस औरत से मिलने जाता है, मगर औरत चालाक होती है, अपना रास्ता बदलकर जाना को भेज देती है, जबकि वो खुद विक्की के सामने आती है। मगर विक्की की आंखों में मोहब्बत और इज्जत देख के वो औरत पिघल जाती है। अब वो उससे जिस्म नहीं रूह की तसल्ली चाहती है, बस इज्जत। विक्की समझता है कि उसे मारना हल नहीं है। वो कहता है, अगर हम भी उसे मार देंगे तो हम और उन लोगों में क्या फर्क रहेगा जिन्होंने उसे कभी इंसान नहीं समझा। श्रद्धा बताती है कि अगर उसकी चोटी काट दी जाए तो उसकी ताकत खत्म हो जाती है। फिर वो खुद उसकी चोटी काटती है और इस तरह चंदेरी गांव उस औरत की साया से आजाद हो जाता है। आखिरी सीन में श्रद्धा वही लहंगा चोली पहनकर बस स्टैंड पे खड़ी होती है जो विक्की ने सिया था। वो कहती है, अब मुझे जाना होगा, और वो बस में बैठकर चली जाती है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब वो उसी चुड़ैल की चोटी अपनी चोटी में जोड़ लेती है और बन जाती है अगली स्त्री।